हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऋषभ रीजनिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप 2 का पार्ट थर्ड, जिसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाता है तो डिसॉन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। UNITED, इसको क्या लिखा गया है? SLGRCB। इसका देखिए हम लोग पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो यू का आपका हो गया 21, एन का हो गया 14, आई का हो गया 9, टी का 20, ई का 5 और डी का 4, एस का हो गया आपका 19, एल का 12, जी का 7, आर का 18, सी का 3 और बी का 2। अब इसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। यू का 21 है, एस का 19 है, कितना काम है? -2 हुआ है। इसमें देख लीजिए एन का 14 है और एल का 12 है, इसमें भी क्या किया है? -2। आई का 9 है और जी का 7 है, इसमें भी क्या किया है? -2 किया है। टी का 20, आर का 18, इसमें भी क्या किया? -2। यानी सब में -2 करके ये लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिसॉन को उसी तरह लिखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, उसको बनाते हैं। आपका हो गया DISOWN। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो डी का आपका 4 हो गया, आई का 9 हो गया, एस का 19 हो गया, ओ का 15 हो गया, डब्ल्यू का 23 हो गया और एन का 14 हो गया। आपको क्या बताया था कि सब में -2 करना है। तो चलिए इसका -2 करते हैं। इसमें भी -2 होगा, -2 -2 -2 -2 -2। आप सब में -2 करके अगर लिखते हैं तो आपका क्या आ जाता है? डी का 4 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, जो आपका बी का होता है। आई का 9 है, इसमें 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, जो आपका जी का होता है। एस का 19 है, इसमें 2 घटाएंगे आपका 17 हो जाएगा, जो आपका क्यू का होता है। ओ का 15 है, इसमें 2 घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा? 13, जो आपका एम का होता है। डब्ल्यू का 23 होता है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 21, जो आपका यू का होता है। एन का 14 है और इसमें 2 घटा देते हैं तो आपका 12 हो जाएगा, जो आपका एल का होता है। तो आपका आंसर ये रहा। जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेक्सटाइल को RCB RGJC लिखा जाता है तो नायलॉन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। TEXTILE, इसको क्या लिखा गया है? RCBRJC। सॉरी, आर के बाद जी है, फिर जे है, फिर सी है। अब इसका देखिए हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो आपका टी का हो गया 20, ई का 5, एक्स का 24, टी का 20, आई का 9, एल का 12, ई का 5, आर का हो गया 18, सी का 3 हो गया, बी का 22 हो गया, आर का 18 हो गया, जी का 7 हो गया, जे का 10 हो गया और सी का 3 हो गया। इसमें भी क्या किया है? इसका भी हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं।
सब में क्या किया है, सब में -2 किया है। देख लीजिए, टी का 20 है, आर का 18 है, 2 घटाया है। ई का 5 है, सी का 3 है, इसमें भी क्या किया है, 2 घटा दिया है। यानी सब में 2 2 माइनस करके ये लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, नायलॉन को उसी तरह लिख लेंगे हम लोग। आपका नायलॉन का हो गया NYLON। इसका नंबरिंग कर लीजिए, तो N का हो गया आपका 14, Y का 25, L का 12, O का 15 और N का 14। अब इसमें क्या बोले थे, जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें करना है, -2 -2 -2 -2 -2। सब में 2 2 घटा के हमको लिखना है। तो इसमें N का 14 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 12 जो आपका L का होता है। Y का 25 है, इसमें 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 23 जो आपका क्या होता है, W का होता है। L का 12, इसमें 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा जो आपका होता है J का। O का 15 है, इसमें 2 घटा देते हैं तो आपका 13 हो जाएगा जो आपका किसका होता है, M का होता है। N का 14 है, इसमें 2 घटा देंगे तो आपका 12 हो जाएगा जो आपका 12 होगा, L का होगा। तो ये आपका आंसर रहा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉप्ट को IMNR लिखा जाता है तो क्यूज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। KOPT, इसको क्या लिखा गया है, IMN और R। अब इसका हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो K का आपका हो गया क्या, 11, O का 15, P का 16 और T का 20, I का हो गया 9, M का हो गया 13, N का हो गया 14 और R का 18। चलिए इसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, K का 11 है और I का 9 है, इसमें क्या किया है, -2 किया है। O का 15 है, M का 13 है, इसमें भी देखिए 2 घटा के लिखा है। P का 16 है और N का 14 है, इसमें भी क्या किया है, -2 किया है। T का 20, R का 18 है, इसमें भी -2 किया है। यानी कॉप्ट में जितने वर्ड हैं सब में 2 2 घटा करके ये लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूज को उसी तरह लिख लेंगे। QUIZ, इसको क्या करेंगे हम लोग उसी तरह लिख लेते हैं। तो पहले क्यूज का नंबरिंग कर लेंगे। तो क्यू का हो गया आपका 17, यू का 21, आई का 9 और जेड का 26। अब क्या बताया था आपको कि सब में 2 2 घटाना है, तो इसमें हम घटा लेते हैं, -2 -2 -2 -2। सब में 2 2 घटाएंगे तो क्यू का 17 होता है, 17 में 2 घटा देते हैं तो आपका 15 हो जाएगा जो आपका ओ का होता है। यू का 21 है, इसमें 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 19। 19 आपका किसका होता है, एस का होता है। आई का 9 है, इसमें 2 घटा देंगे आपका 7 हो जाएगा जो आपका जी का होता है। जेड का 26 है, इसमें 2 घटा देंगे आपका 24 हो जाएगा जो आपका एक्स का होता है। तो ये रहा आपका आंसर। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को NGLI लिखा जाता है तो आयरन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। PINK, इसको क्या लिखा गया है, NGL और I। अब इसका नंबरिंग देखिए हो जाएगा आपका, P का होगा 16, I का 9, N का 14 और K का 11, N का 14, G का 7, L का 12 और I का 9। अब इसका देखिए प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा,
तो देखिए पी का 16 है और एन का 14 है, इसमें क्या किया है -2 किया है, आई का 9 है, जी का 7 है, इसमें -2 किया है, एल का एन का 14 है और एल का 12 है, इसमें भी -2 किया है, के का 11, आई का 9, इसमें भी -2 किया है, यानी सब में दो दो घटा करके ये लिखा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन को उसी तरह लिख लेंगे। तो आपका आयरन का हो गया IRON। अब इसका नंबरिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो आई का हो गया आपका 9, आर का 18, ओ का 15, एन का 14। अब इसमें क्या करना है हमको, सब में दो दो घटा देना है। तो इसमें दो घटाते हैं, -2 -2 -2 -2। अब सब में दो दो घटाइए, तो आई का 9 है, इसमें दो घटा देते हैं तो आपका 7 हो जाता है जो आपका जी का होता है। आर का 18, इसमें दो घटा देते हैं तो आपका 16 हो जाएगा जो आपका पी का होता है। ओ का 15 है और दो घटा देंगे तो आपका 13 हो जाएगा जो आपका एम का होता है। एन का 14 है, इसमें दो घटा देंगे आपका 12 हो जाएगा जो आपका एल का होता है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्ट को FMLCQR लिखा जाता है तो क्रोड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। HONEST, हॉनेस्ट को हम लोग क्या लिखा है, मतलब हॉनेस्ट को क्या लिखा गया है, FMLCQR लिखा गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हो जाएगा आपका, एच का हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। उसी तरह इसका देख लीजिए। तो एफ का होगी आपका 6, एम का 13, एल का 12, सी का 3, क्यू का 17 और आर का 18। अब इसका देखते हैं हम लोग प्रोसेस। तो देखिए इसका प्रोसेस होगा, ये हो गया आपका, ये इससे हो गया, ये हो गया आपका इससे, ये हो गया आपका इससे, सॉरी इससे, और ये हो गया आपका इससे, और ये हो गया आपका इससे। यानी अब देख लीजिए तो सब में क्या किया है, यानी एच का 8 है और एफ का 6 है, तो क्या किया है, -2 करके एफ लिखा है। ओ का 15 है और एम का 13 है, तो इसमें भी क्या किया है, -2 किया है और ये लिखा है। एन का 14 है, एल का 12 है, इसमें भी क्या किया है, -2 किया है। यानी सब में दो दो घटा करके ये लिखा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्राउड को उसी तरह हम लोग लिख लेंगे। तो आपका हो गया CROWED। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो सी का 3 हो गया, आर का 18, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ई का 5 और डी का 4। अब करना क्या है, सब में दो दो माइनस करना है। तो सब में दो दो माइनस कर देते हैं हम और लिख देते हैं। तो इसका हो गया, सी का 2 है, इसमें दो घटाते हैं तो आपका क्या होता है, 1 होता है, और जो आपका ए का होगा। आर का 18 है, इसमें दो घटाते हैं तो आपका 16 हो जाएगा जो आपका पी का होता है। ओ का 15 है, इसमें दो घटाते हैं तो आपका 13 हो जाता है जो आपका एम का होगा। डब्ल्यू का 23 है, इसमें दो घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 21 जो आपका होता है यू का। ई का 5 है, इसमें दो घटाते हैं तो आपका 3 हो जाता है जो आपका होता है सी का। और डी का 4 है, इसमें दो घटाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 2 यानी बी। तो आपका ये रहा आंसर। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोडक्ट्स को NPMBSRQ लिखा जाता है तो कॉम्प्रहेंशन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसका होगा, पी हो गया, आर हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, एस हो गया। इसको कैसे लिखा है, एन लिखा है, पी लिखा है, एम लिखा है, NPMBSRQ। चलिए इसका नंबरिंग हम लोग करते हैं। तो आपका हो जाता है,
पी का 16, आर का 18, ओ का 15, डी का 4, यू का 21, टी का 20 और एस का 19। एन का 14 हो गया, पी का 16 हो गया, एम का 13 हो गया, बी का 2 हो गया, एस का 19 हो गया, आर का 18 हो गया और क्यू का 17 हो गया। तो इसका भी हम लोग देखते हैं। तो इसका भी वही प्रोसेस है, यानी ये वाला इससे होगा, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है और इसका इससे, इसका इससे है। तो देख लेते हैं। तो पी का 16 है, एन का 14 है, क्या किया है -2 किया है, आर का 18 है और पी का 16 है, इसमें -2 किया है, ओ का 15, एम का 13 -2, यानी सब में 2 घटा दिया है। तो हम लोग उसी तरह क्या करेंगे, कॉम्प्रहेंसन को लिख लेंगे। COMPREHENSION। अब देखते हैं कॉम्प्रहेंसन का। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। तो इसका हो गया 3, ओ का हो गया 15, एम का 13, पी का 16, आर का 18, ई का 5, एच का 8, ई का 5, एन का 14, एस का 19, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। अब यहाँ पे देखिए जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका। तो करना इसमें क्या है, सब में 2 घटा देना है, जैसे हम लोग इसमें किए थे। तो इसमें भी 2 घटा देंगे, यानी लिखिए सब में 2 माइनस करना है हमको। अब सब में 2 माइनस कीजिए तो इसका क्या हो गया, आपका सी का 3 है, इसमें 2 घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1, जो आपका ए का होता है। ओ का 15 है, इसमें 2 माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 13, जो आपका एम का होता है। एम का 13 है, इसमें 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11, और 11 होता है के का। ओ का 16 है, इसमें 2 घटा देते हैं तो आपका 14 हो जाएगा, जो आपका किसका होता है, एन का होता है। आर का 18, इसमें 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, जो आपका पी का होता है। ई का 5 है, इसमें 2 घटाते हैं तो आपका 3 हो जाएगा, जो आपका सी का होता है। एच का 8 है, इसमें 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, जो आपका एफ का होता है। ई का 5 है, इसमें 2 घटा देते हैं तो आपका 3 हो जाएगा, जो आपका सी का होता है। एन का 14 है, इसमें 2 घटाएंगे 12 हो जाएगा, जो आपका एल का होगा। एस का 19 है, इसमें 2 घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 17, जो आपका क्यू का होता है। आई का 9 है, इसमें 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, जो आपका होगा क्यू का। ओ का 15 है, इसमें 2 माइनस करते हैं आपका 13 हो जाएगा, जो आपका एम का होता है। एन का 14, इसमें 2 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, जो आपका एल का होता है। तो आपका ये आंसर बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा। सातवां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड को EPMSLB लिखा जाता है तो सेंट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। GROUND, ग्राउंड को क्या लिखा गया है, EPMSL और B लिखा गया है। जो जी का हो गया आपका 7, आर का 18, ओ का 15, यू का 21, एन का 14, एल का डी का 4, ई का 5, पी का 16, एम का 13, एस का 19, एल का 12 और बी का 2। तो चलिए इसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। देखिए जी का 7 है, ई का 5 है, क्या किया है -2 किया है, यानी 2 घटा के ये लिखा है। आर का 18, पी का 16, क्या किया है 2 घटा दिया इसमें और ये आया है वो। ओ का 15, एम का 13, क्या किया है -2 करके लिखा है। ओ का यू का 21 है और एस का 19 है, क्या किया है -2 किया है। एन का 14 है, एल का 12 है, क्या किया है -2 करके लिखा है। डी का 4 है और बी का 2 है, क्या किया है
-2 किया, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेंट का कर लेंगे। SCENT। अब इसका हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, तो हो गया एस का आपका 19, ई का 5, यहाँ पे सी होगा, सॉरी, जो आपका 3 होगा, सी का 3 हो गया, ई का 5 हो गया, एन का 14 हो गया, टी का 20 हो गया। तो चलिए क्या करना है हमको, सब में 2 माइनस करना है, -2 -2 -2 -2 -2 -2 कीजिए आप 19 में, एस का 19 होता है, 19 में 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17, जो आपका क्यू का होता है। सी का 3 है, इसमें 2 घटाते हैं तो आपका 1 हो जाता है, जो आपका ए का होगा। ई का 5 है, इसमें 2 घटाते हैं आपका 3 हो जाएगा, जो आपका सी का होगा। एन का 14 है, इसमें 2 घटाएंगे आपका 12 हो जाएगा, जो आपका एल का होता है। टी का 20, इसमें 2 घटाएंगे आपका 18 हो जाएगा, जो आपका आर का होता है। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। इस टॉपिक में 7 ही क्वेश्चन था और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, चैप्टर नहीं यानी टॉपिक ख़त्म हो चुका है। फिर हम लोग मिलते हैं इसके अगले टाइप वाले क्वेश्चन पे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम लोग आते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ।